हेलो फ्रेंड, तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर इन फॉर्मूलों का यूज़ करना। जैसे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर मोड निकालना हो, या फिर स्क्वायर रूट निकालना हो, या फिर किसी की पावर निकालनी हो कि 6 की पावर कितनी होगी या फिर इसकी पावर कितनी होगी, तो वो कैसे निकालते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जाननी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा, जो भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी वो उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको पॉजिटिव में कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ABS। आपको क्या लिखना है, ABS लिखना है और देन ब्रैकेट लगाना है। तो मैं टैब का यूज़ कर रहा हूँ, तो टैब में क्या होगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब मुझे जिस वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, उस सेल को सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और देन ब्रैकेट को मैंने क्लोज़ किया। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो वो जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को उसने पॉजिटिव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर दूँ, मान लो -5 मैंने पुट किया, तो ऑटोमेटिक वो क्या बना देगा, उसको 5 बना देगा। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करेगा। आगे देखते हैं इसमें मोड। तो मोड क्या होता है, जैसे अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो बचता है, मान लो 1 बच जाता है या 2 बच जाता है, पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं हो पाता, तो जो वैल्यू बच जाती है लास्ट में उसको हम बोलते हैं मोड। तो देखते हैं ये मोड कैसे निकालेगा। अगर हम 4 को 45 से अगर मैं डिवाइड करूं तो जो वैल्यू मेरे पास निकलेगी वो देखते हैं इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू का साइन और मैंने लिखा मोड। तो यहाँ से मैंने MOD लिखा और टैब का यूज़ कर लिया मैंने। और मुझे क्या करना है 45 और देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ रहा है यहाँ पर। अब आपको कोमा लगाना है, तो मैंने यहाँ पे कोमा लगाया और देन यहाँ से ये वैल्यू और देन इसको क्लोज़ किया। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वैसे ही मेरे सामने बंद दिखा देगा। तो ये क्या होगा, रिमाइंडर कुछ 1 दिखाएगा। तो देखते हैं इसको, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास 45 था और 4 था। अगर मैं 4 को तो 4 का टेबल में 4 बार पढ़ूंगा तो 4 आएगा। तो मैंने इसको कट किया तो ये 1 बार में आया है और यहाँ पर मैंने 5 उतारा। तो ऐसे ही मैं 4 का टेबल 1 बार पढ़ूंगा तो यहाँ पर तो 1 और यहाँ पर आपको लिखना है 1। जो रिमेनिंग बच जाता है आपका, इसको हम बोलते हैं मोड। तो इसको हम मोड बोलते हैं। तो वही वैल्यू क्या कर रहा है हमारा एक्सेल, फाइंड आउट करके दे रहा है आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहाँ से 95 लिया और मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे है हमारा स्क्वायर रूट। सपोज़ 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। अगर हमें ये पता करना हो तो हम स्क्वायर रूट की मदद से पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें लगाना है इक्वल टू का साइन और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर SQRT और देन टैब का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और देन मैंने 45 लिखा और मुझे यहाँ पर नंबर ही चाहिए था और देन मैंने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज़ किया। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वैसे ही क्या होगा, मेरे सामने 7 शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 144 तो ये हमें कुछ 12 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे है हमारा पावर। तो अगर हमें पावर निकालनी हो किसी की तो देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू का साइन प्रेस किया और देन मुझे लिखना है यहाँ पर पावर। तो मैंने यहाँ से पावर लिखा और मैंने टैब का यूज़ किया। और मुझे क्या करना है, 6 की पावर कितनी होती है हमें वो दिखाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर लिखना था, तो मैंने नंबर को सिलेक्ट किया और देन यहाँ से आपको पावर, जितनी पावर आपको लगानी है उस नंबर को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको उससे पहले कोमा लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कोमा प्रेस किया और देन मुझे पावर, तो मुझे 3 पावर निकालनी है। तो देखते हैं कितना होगा। मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और देन एंटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आया। तो देखा जाए तो ये कैसे आया आपके पास, ये भी देख लेते हैं। तो इक्वल टू का साइन, जैसे 6 मल्टीप्लाई 6, तो जैसे मैं एंटर करूँगा 216 मुझे शो कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन फॉर्मूलों का यूज़ करके अपने जो भी हमारा वर्क है उसको हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.